इस वक्त हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। जी आपको बता दें कि वाराणसी के दक्षिणी में काशी विश्वनाथ धाम भी मौजूद है। आइए जानते हैं सर यहाँ की जनता से कि क्या है यहाँ काशी की जनता का मूड, किसे बनाएगी वो दक्षिणी विधानसभा का विधायक और इस बार यूपी का मुखिया। फाइनली वोट जो है आपको हुजूम से नहीं मिलता है, वोट जनता के पसंद से मिलता है। आपको पहले मोदी वेव का फायदा मिला था, इस बार आपकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस आपकी पता है कि बाजार में आप आए थे कि नहीं आए थे। आप 8 आदमी से पूछेंगे तो नीलकंठ तिवारी जी का चेहरा तक नहीं लोगों को याद होगा कि यही नीलकंठ तिवारी है। अभी आगे बोल के चले जाएंगे। तो आपसे अभी जनसंपर्क करने नहीं आए? वो क्यों आएंगे जब उनको मालूम है कि यहाँ जवाब ही उल्टा मिलने वाला है, तभी तो आएंगे। जनसंपर्क क्यों करेंगे भाई? वो तो किसी को ले करके आएंगे। वो पहले इस क्षेत्र के पार्षद को खोजेंगे कि कम से कम हमको मुंह दिखाने के लिए चेहरा मिले। उन्हें जानता कौन है? उनसे ज्यादा तो इस क्षेत्र के पार्षद को लोग जानते हैं। तो जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जानते हैं। क्या बोल रहे हैं? वो हमारे शहर दक्षिणी के विधायक हैं, वर्तमान में प्रदेश सरकार मंत्री है। लेकिन जो सरकार में वो मतलब विधायक सभा उनको विधायक मतलब जैसे उनको टिकट मिला, उन्हें कोई नहीं जानता था। पैसे से वकील थे भाई, आरएसएस से जुड़े थे, आरएसएस ने उनको टिकट दिया भाई। लगता उन्होंने चुनाव जीते, वो हमारे विधायक बने, मंत्री प्रदेश सरकार में थे। वो कल पहली बार मेरे मोहल्ले में आए थे जनसंपर्क के दौरान। आप ये कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं हौज कटोरा। मिलने नहीं आए? भी यहाँ रहते हैं? मैडम पहले मेरी बात सुनिए। को मोबिलाइज किया जा सकता है, उस ग्रुप को खोजा जाता है। अब जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि एक एक घर, एक एक दरवाजा, एक एक डोर टू डोर जाना। ठीक है, जो चुनाव लड़ता है या जीतता है, जो लड़ता है वो जीतता भी है। जीतने के पहले प्रत्याशी एक एक दरवाजा देखता है, जीतने के बाद फिर प्रत्याशी जो 100 दरवाजा देखा रहता है फिर एक दरवाजा देखता है। वो दरवाजा कौन सा देखता है? जो उसके मतलब जो व्यक्तिगत जो बहुत करीबी होते हैं उनका दरवाजा वो देखते हैं। तो कल हमारे विधायक जी हमारे मोहल्ले में आए थे, हम लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बोला भाई कि फिर से मैदान में हूँ, तो हमने कहा ठीक है। और अब सुनिए, विधायक हमारे क्षेत्र के हैं, मोदी जी सांसद हैं, हमारे यहाँ पार्षद मनोज सिंह जी हैं जो पूरा काम कराते हैं। सरकारें जो भी आती हैं वो सरकारें काम कराती हैं। आप पूरे उत्तर प्रदेश में आप जाइएगा, घूमिएगा, विधायक या सांसद वो लखनऊ दिल्ली रहता है, लोकल बॉडी पे पार्षद ही अपना काम देखता है। आप किसे देख के वोट देंगे? किसे देख कर वोट देंगे? फिलहाल इस बार तो मैं महंगाई मुद्दे को देख के दूंगा, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। किसको वोट देंगे? अब महंगाई के खिलाफ मैं अगर जाऊंगा तो किसके? सरकार को तो दूंगा मैं नहीं। ये जो गढ़ है ये बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन जो ये आज गढ़ है वो ध्वस्त होने जा रहा है। रीजन विकास जो है करवाए हैं, सड़क है, मंदिर है, ये सब कुछ विकास है, तो फिर क्यों नहीं? ये बताइए, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरी आमदनी 500 रुपये थी 2013 में, आज मान लीजिए 600 रुपये मैं कमाता हूँ। ठीक है, इन 6-7 सालों में 100 रुपये बढ़ा, 200 बढ़ गया। लेकिन महंगाई कहाँ गई? 400 का सिलेंडर में लेता था, आज 1000 का लेता। आने वाली सरकार क्या महंगाई कम कर दी? मोदी जी ने, मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री, बनारस में रिंग रोड बनाया, कॉरिडोर है। लीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं और उनको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने 2013 में बोला था कि मैं महंगाई और भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। भ्रष्टाचार कभी देश से नहीं खत्म होगा। रीजन, पहले नेताओं को अपनी भ्रष्टाचार खत्म करनी होगी, पहला। दूसरा भाई, मोदी जी या तो विकास करा लो, फिर आप या तो झूठ बोले थे कि मैं आऊंगा तो महंगाई कम करूंगा। महंगाई तो उनके रीजन में सबसे ज्यादा बढ़ी है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है सरकार। देखिए, निस्संदेह विकास तो बहुत हुआ है। क्षेत्र का विकास आंखों से जिसको दिखलाई न पड़े उसको क्या संज्ञा दी जा सकती, कुछ नहीं कहा जा सकता। विकास हुआ, असंतुष्ट। देखिए, महंगाई उस समय के अनुसार, आज के अनुसार दोनों की, लोगों की जेबे की आमदनी भी बढ़ी है। इस पर क्यों विषय में बात नहीं करते हैं? ये भी विषय है, आमदनी बढ़ी है। हालांकि विकास के परिदृश्य में यहाँ क्षेत्र, मैं भी क्षेत्र से आता हूँ, यहाँ क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है वो बात पर बात करें तो समझ में आता है। ये मुख्य समस्या क्या है कि चौक से मैदागिन गोदलिया के रास्ते को जब बंद कर दिया जाता है, यहाँ उद्योग धंधे ठप पड़ जाते हैं। निस्संदेह ये ठप पड़ जाते हैं, क्योंकि इस परिक्षेत्र में काशी विश्वनाथ मंदिर आता है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आता है, जिससे लाखों की संख्या में डेली श्रद्धालु आते हैं। हालांकि कहा जाता है आपका व्यापार उद्योग बढ़ेगा,
व्यापार उद्योग पर बुरी तरह असर पड़ा है। ये थोड़ा मोड़ा असर नहीं पड़ा है, व्यापार पर निस्संदेह बहुत बुरा असर पड़ा, किंतु फिर भी हमें अपने आदरणीय प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है, योगी जी की सरकार पर पूरा भरोसा है। कुछ न कुछ ये क्षेत्र के बाशिंदों के लिए भी वो कुछ करेंगे। उनको कहीं अगर इतनी ही विकास करना है तो कहीं हम लोग को एक ऐसा कॉरिडोर दे दे जहां हम लोग व्यापार कर सकें। ये एक सरकार से मुख्य मांग है, क्योंकि यहाँ समस्या ये नहीं है कि कौन आगे आ रहा है कौन पीछे जा रहा है। समस्या मुख्य यहाँ की ये है, यहाँ के उद्योग व्यापार एकदम चौपट हो गए, क्योंकि नई विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर से आप अगर रास्ता बंद कर देंगे, हमारे यहाँ माल ढोने की व्यवस्था बंद हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है एम्बुलेंस की संख्या को दुगनी करेंगे, गांव-गांव तक सुविधा पहुंचाएंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमें देंगे उनको तभी वो करेंगे। अरे ये 4 साल 5 साल अभी ये पाथवे बना, फिर पाथवे टूटा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कमी रह गई हम क्षेत्र के लोगों के लिए कि यहाँ पर हम जो वास्तविकता में है, यानी मतलब उनकी योजनाएं आती थी, योजनाएं बनती थी। यही चौक मैदागिन गोदलिया पाथवे बना, पाथवे बनने के बाद पुनः टूटा, फिर आज ये बना। अब ये भी सड़क बनी, हो सकता है इसमें और भविष्य में और कोई भी बनता रहे। ये जो पहले एक ऑलरेडी योजनाबद्ध तरीके से अगर विकास होता तो इस तरह की समस्या क्षेत्रीय लोगों को नहीं आती। हम लोग को बहुत डर है मैडम, जिस तरीके से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा सरकारी संस्थानों को, एयरपोर्ट को, स्टेडियम को और तमाम चीजों को बेच दिया जा रहा है, उनका निजीकरण किया जा रहा है। हमको तो यह डर है कि यह बनारस या कॉरिडोर या सड़क ये कब न बेच दिया जाए, किसी निजी हाथों में दे दिया जाए, तो आने वाले पर इस पर एक बात कहूंगा, विकास भी जरूरी है। नहीं आप ये नहीं कह सकते। कैसे सरकारी नौकरियां मिलेगी, कैसे हमारे और आपके बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी? सरकारी नौकरियों के नाम पे बेच दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकारी नौकरियों को बोल रहा है। आने वाले मैं कह रहा हूँ जिसका पेट भरा होता है उसको विकास दिखने लगता है, जिसका पेट नहीं भरा होता है ना उसको... जिसका पेट भरा रहता है उनको विकास दिखता है। विकास बिल्कुल निस्संदेह विकास हो रहा है, लेकिन जिसे दिखाई न दे, जो संतुष्ट नहीं है, जो जिंदगी भर असंतुष्ट रहा है, उसे संतुष्ट कैसे कर पाएंगे? ये भी आप सोचिए। हम कह रहे हैं कि इनका पेट भरा हुआ, इनको विकास दिख रहा है, हमारा पेट नहीं भरा है तो हमको महंगाई दिख रही है, बेरोजगारी दिख रही है। एक सीधी सी बात है, जो जिंदगी भर असंतुष्ट रहा है उसे संतुष्ट करना नामुमकिन है। ईश्वर भी उतर आए तो भी नामुमकिन है। असंतुष्ट हो तो सारे भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा ही सपोर्टर है, क्योंकि नहीं एक सेकंड, अगर हम कह रहे असंतुष्ट सबसे पहले कौन रहा है? जिसको 70 साल में कोई काम होता हुआ दिखा नहीं, वही असंतुष्ट है। जिसको 70 साल में कोई काम होता हुआ दिखा नहीं, वही असंतुष्ट है। बीएचयू बन गया, ये असंतुष्ट थे। रेलवे स्टेशन बन गया, असंतुष्ट थे। हॉस्पिटल बन गया, असंतुष्ट थे। रोड बन गया, संतुष्ट हो गए, क्योंकि रोड के ऊपर तो ये अपना मेडिसिन करवाएंगे, रोड पे पढ़ाई करेंगे, रोड पे सोएंगे, रोड पे खाएंगे, ये सब रोड पे जाएंगे। फाइनली ये सब रोड पे जाएंगे।
कतई तुलना ये कर रहे हैं, तुलनात्मक बातों को। आज यही एक मिनट बोल लेने दीजिए भाई साहब, आज यही एरिया था तारों के जंजाल से बंधा हुआ था। ये तारों से मुक्त मोदी जी ने किया। तारों से मुक्त काशी जो सपना था आईपीडीएस की योजना के तहत जितने काम हुए, अगर वो काम किसी को ना दिखलाई दे तो उसके लिए क्या किया जा सकता। हमारे मंत्री हमारे बीच में नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी सरकार की पूरी योजनाएं यहाँ आई और सरकार ने बाकायदा उस पर काम भी किया। मैं ये नहीं कहता कि भाई सरकार ने कोई काम नहीं किया, ऐसा है ना। देखिए एक मिनट इसी सड़क पे मैडम बिना ऑक्सीजन के लोग तड़पते हुए मरे हैं। हम लोग यहाँ से उठा के, कोई सरकारी तंत्र नहीं था, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2 साल तक कोरोना काल में सड़क पे नहीं था। हम लोगों ने अपने हाथों से उठा के लोगों का, देखिए इन्होंने एक बात कही कि कोई नहीं था, लेकिन मैं इसका प्रबल विरोध करता हूं। कोरोना काल के पूरे समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले जाके अरे तस्वीरें साफ है, तस्वीरें झूठ बोला नहीं करती। देखिए अनाज पाने के बाद भी अनाज पाने वाला भी ना एक लोगों ने, देखिए मैडम यहाँ स्पष्ट संदेश ये है, लोगों ने बिना भेदभाव के सरकार ने राशन बांटे, घर राशन पहुंचा, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ कमियां हो सकती हैं, हो सकती है, 15 लाख का जुमला है, वो कमियां एक करके बताइए, एक करके बात करें। एक मिनट भाई साहब, एक करके बोलिए, एक करके फ्री में क्या बोलिए। कोरोना काल की बात बता रहे हैं। ये कोरोना काल अगर कांग्रेस शासन में होता तो लाश उठाने वाला आदमी नहीं होता पूरे हिंदुस्तान में। बिल्कुल नहीं, लाश उठाने वाला नहीं होता, नहीं लाश नहीं उठती, लाश उठाने वाला नहीं होता, क्योंकि इतनी मिस मैनेजमेंट से इतनी लाश नहीं उठती। ये नहीं होता, खाली लाश के लिए लगा आज इतना बढ़िया है कि घर वैक्सीन पहुंच गई, घर वैक्सीन पहुंची है, लोग लाभान्वित हुए हैं और ये लाभ जिसको मिला है वो जानता है। मोदी 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 देखिए हमारे पास सपा के भी यहाँ पे सपा के लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। आइए हाँ बताइए क्या कर रहे हैं आप? आज पूरा बनारस दक्षिणी विधानसभा में आप एक गली व्यापारी किशन दीक्षित का वोट देकर दक्षिणी विधानसभा में भारी मतों से विजयी बनाने जा रही है। जनता की नकार चुकी है, इस बार भारी है, इसलिए उत्तर प्रदेश में साइकिल की सवारी जा रही है। अब हम लोग पूरे वोट और साइकिल पर पूरी जनता वोट देने जा रही है। ये भोले बाबा आशीर्वाद के कृपा है। इस बार महंत किशन दीक्षित जी दक्षिण के विधायक होने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है गरीब बेटियों के सामूहिक विवाह में 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ऐसे तो और भी जनता उनसे बात कर, वाराणसी से हर मोदी जीतेंगे,
और फ्री में राशन मिल रहा है। अच्छा, फ्री में राशन आपको मिल रहा है? सबको मिल रहा है राशन, सब खुशहाल से भाजपा सरकार वाराणसी से जीतने वाली है। अच्छा, ये भैया तो कह रहे हैं कि राशन इनको कोई सुविधा नहीं है। राशन मिलेगा, राशन मिलेगा, मिलेगा। इनको राशन मिल रहा है? एक मिनट, एक मिल रहा है घर घर मोदी को बताने के लिए। मैडम पहले मेरी बात सुनिए, मैं किसी सरकारें जिसकी हूँ, मैं किसी सरकार की बुराई नहीं करता, पहले ठीक है। मुद्दे पर आइए। क्या मुद्दा? भारत की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, गवर्नमेंट ठीक है भाजपा सरकार की, कहा था क्या फ्री में राशन दो, नहीं कहा था, ठीक है। आपको लगा कि कोरोना महामारी में जनता गरीबी में झेल रही है, आपने राशन दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन आपकी सरकार वर्तमान में जो है, बिजली का बिल हर महीने, मेरी सरकार नहीं, बीजेपी सरकार है। नहीं मैडम, आप भी एक मिनट मैंने क्या कहा, आप भी भारत में हो, प्रधानमंत्री आपके भी हुए, मेरे भी हुए, ठीक है। आप मीडिया कर्मी हो, मीडिया पत्रकार है, तो हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते ना। नहीं, जनता सरकार बनाती है गिराती है। पहला आपने राशन बांटा, 80 करोड़ या 100 करोड़ जनता खुश हुई। आपने कंटिन्यू बिजली का पैसा लिया, पानी का लिया, मकान का टैक्स लिया। आपने इस 80 करोड़ जनता से पूछा कि आपके पास मैं आज खाने के लिए नहीं है, तो आप हर महीने कैसे ये सरकारी टैक्स देंगे? इस पे आपको लगाम लगाना था कम से कम 2 साल, आपने नहीं लगाया। समय दीजिए उन्हें, समय एक नहीं, ये बताइए, गवर्नमेंट मुझे ना पानी देती है ना बिजली देती है। गवर्नमेंट जब भी देती है मकानों को देती है, मुझे नहीं देती है। मेरे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मैं मर गया मेरे बच्चे देंगे, बच्चे नहीं देंगे मेरे पोते देंगे, सरकार का पैसा जाता है। लेकिन आपको मोहलत देना था, पहला चीज़। आज किसी भी स्कूल में चले जाइए, शिक्षा के नाम पे कोई कंट्रोल नहीं है। किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, डॉक्टर ऐसे देखता है जैसे वो जल्लाद है, यमराज है, और मैं जो है अभी मुझे खींच के ले जाएगा। तो सरकारें ठीक है, अभी तक इनका विकास बहुत तेज चल रहा है, उसमें नो डाउट। लेकिन गरीब जनता को, जैसे 80 करोड़ को आप राशन बांट रहे हो, 80 करोड़ जनता को रोजगार मुहैया कराओ कि आपको बांटने की जरूरत न पड़े, ताकि वो जो आप बांट रहे हो वो आप अपने घर में रखो। वो 80 करोड़ जनता को जो आप राशन बांटो, उसका पैसा अगर आपको बचेगा तो आप देश में विकास कराओगे। राशन किसको मिल रहा है यहाँ पर? राशन मुझे मिला है, कंटिन्यू मिला है ना। फिर लेकिन मैंने क्या कहा कि मुझे राशन फ्री में नहीं चाहिए ना, मैं ठेला लगा के कमाता हूँ, ठीक है। मैं 500 रुपया कमाता था, आज 600 कमाता हूँ। लेकिन महंगाई, कल मैं 1000 में गृहस्थी चलाता था, आज 3000 लग रहा है। तो महंगाई तो आसमान छू रही है, मेरी कमाई नहीं बढ़ी है। तो 80 करोड़ जनता की कमाई बढ़ी नहीं है, बढ़ी है 10%, महंगाई 100% है। क्या बोल रही है? सहमत है आप? हाँ सहमत है, महंगाई है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? किसकी सरकार आएगी इस बार? सरकारें सब काम कराती हैं। देखिए, सरकार तो मुझे लग रहा है भाजपा की बन जाएगी, और बननी भी एक बार चाहिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। ठीक है, जनता की परेशानियां है कि महंगाई है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि योगी जी के राज में राशन फ्री बट रहा है, तो उसका मैं एक शब्दों का जवाब ये देना चाह रहा हूँ, राशन फ्री जरूर बट रहा है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी आज तक हमारे देश में नहीं आई। तो जो सरकार रहती वो राशन फ्री में बांटती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, लोगों ने बोला कि जो वैक्सीनेशन लगी, वो अगर अन्य सरकार रहती तो वैक्सीनेशन उस हिसाब से नहीं लगती। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी सरकार है कुर्सी पे बैठती है, वो जनहित के लिए ही कार्य करती है। जहाँ तक कि हमारे क्षेत्र में बात है कि बनास में स्मार्ट सिटी में 6 वार्ड आए हैं। आप जहाँ पे खड़ी हैं, यहाँ पे नया विकास हुआ है, यहाँ पे आरसीसी रोड बना है। दिक्कतें क्या है कि जो जनता की आवाज़ है, जो सरकार तक पहुँचनी चाहिए, वो इसलिए नहीं पहुँच पा रही है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग ने इंटरेस्ट नहीं लिया। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी दिक्कतें ये हैं। जैसे यहाँ पे होटल इंडस्ट्री है, यहाँ पे रोड पे बहुत सारी दुकानें लगती है। स्मार्ट सिटी का जब यहाँ पे ये बना और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर यहाँ पे बना, तो बहुत सारे ठेला वाले थे, खुमचा वाले थे, जिनको पुलिस प्रताड़ित करती है। ठीक है, आप विकास करिए, विकास के लिए कोई भी ऐसा नहीं, विश्वनाथ धाम अगर बना तो किसी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन विकास की परिभाषा ये है कि आप एक अनजान मानस जो हमारा जो ग्राउंड लेवल का कारोबारी है, ठेले वाले, कुमचे वाले, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कारोबारी है जो ज़मीन पे जो है चट रख के अपना काम करते हैं, उनको प्रताड़ना नहीं मिलनी चाहिए। आखिर ये सारा यहाँ पे विकास करने का सरकार का यही प्रोजेक्ट है। यहाँ पे टूरिस्ट है, टूरिस्ट अब यहाँ पे आते जरूर है, लेकिन पैदल आते हैं। जैसे धाम बनने के बाद तो टूरिस्ट की जो संख्या वो तो बहुत बढ़ गई है, फिर 100% बढ़ी है। आपकी बात में एकदम मैं नहीं, क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये है कि जैसे आप देखिए, लौराबीर से, बेनियाबाग से, गिरजाघर से
गाड़ियाँ बंद हो जा रही हैं। अगर यहाँ पे गाड़ी नहीं आएगी तो यहाँ पे बिजनेस नहीं उतरेगा। तो पार्किंग सिस्टम भी तो अलग अलग जगह बनाया है ना? सिस्टम को जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं किया गया है। अब आप ये बताइए, कोई बुजुर्ग है जिसको गाड़ी यहाँ लाना है, उसको दर्शन करना है, तो आप देख रहे हैं गिरजाघर से चौराहा बंद कर दिया जा रहा है। वहाँ पे गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं आ पा रही, रिक्शे नहीं आ पा रहे। तो सरकार को इसका प्रबंधन करना चाहिए, ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से चले, किसी को भी दिक्कत ना आए। बस मेरा यही आपसे कहना है। और आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है, बढ़ेगी सुविधा, खुशहाल होगा गन्ना किसान। 14 दिनों में होगा भुगतान, मिलेगा ब्याज अगर देरी से हुआ भुगतान। भाजपा सरकार फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अभी की बात। हाँ, उसके बाद आप पक्के महल में चले, एक एक गली पतली पतली, वहाँ पे पूरा बिजली का कनेक्शन, नीचे है पानी का व्यवस्था, 24 घंटा हम लोग को लाइन मिल रही, महीने में 2 बारी राशन मिल रही है और सारे लोग अच्छे तरीके से काम को कर रहे हैं। रही कोरोना काल में भी सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ मंत्री जी ने पूरा राशन लोगों को भेजा है, उसमें सारी व्यवस्था थी, दवाई की भी व्यवस्था थी, किट मतलब बना के उसको लोगों को दिया गया, कहीं से कोई कमी नहीं छुटी है इस सरकार ने। हम इसका पूर्ण जोर समर्थन, सरकार से खुश हैं? इस सरकार से पूरी तरीके से खुश रहे, यही सरकार पुनः आनी चाहिए। कुछ लोगों से समर्थन लेकर 2.5 करोड़ का दवा बांटा है और यहाँ कोरोना चेकिंग की एक मशीन नहीं थी, चूंकि हमारे वार्ड में वो व्यवस्था, ठीक है, हमारे वार्ड में मतलब जैसे कि कबीर चौरा पड़ता है सरकारी अस्पताल, तो वहाँ ये नहीं लगाई जा सकती व्यवस्था थी कोरोना मशीन चेकिंग, तो BHU में लगाएगी। तो आज भी वही मशीन से चेकिंग हो रहा है, एक मशीन से, तो उसको भी 2.5 करोड़ में खरीदा गया। नीलकंठ जी आज से 2-2.5 साल पहले की बात बता रहे हैं। तो और वही मशीन से चेकिंग चल रहा है और ये व्यवस्था उन्होंने खुद अपने सहयोगियों के बल से किया, मतलब व्यवस्था सब रखे नीलकंठ। और उन्होंने और इसके अलावा कई 5 करोड़ के राशन कार्ड भी अपने जो व्यावसायिक जो समुदाय ग्रुप से लेकर बांटा। कुछ लोग से बात किया गया यहाँ पर किशन दीक्षित जी को वोट देंगे। अरे उनका अपना मत है, किसी को वोट हम संबंध है, इसलिए वो कह रहे हैं। कभी चौरा हॉस्पिटल में इतने बढ़िया डॉक्टर आए हुए हैं, इतनी बढ़िया मशीन आई है और पूरे सस्ते में, मतलब एक से एक बढ़िया से बढ़िया दवाई मिल रही है, इतनी वहाँ भीड़ हो रही है, सभी लोग उसका पूरा लाभ ले रहे हैं। उसके बाद भी मतलब लोग कुछ भी कहें, राशन मिल रहे हैं, उसके बाद भी विरोध करें ना, तो बहुत से लोग लाभ लेके भी नहीं बोल रहे हैं। हम आंखों के सामने। अच्छी बात क्या है पता है, जो लोग बोल रहे हैं कि हम, क्या नाम है आपका? ऋषभ सिंह जी, जो लोग बोल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिला, ये सबसे झूठ है। राशन सोनभद्र को, गाजीपुर, आजमगढ़ कहीं भी जाए, अपना ID दिखाए, राशन सबको मिल रहा है, ठीक है। अरे और ये जो लोग बोल रहे हैं, एक मिनट पूरे देश में राशन ले सकते हैं एक कार्ड से। खाली एक मिनट, पूरा माइक आपको दे देंगे। जो लोग बोल रहा है कि हमको नौकरी नहीं मिल रही है, अखिलेश के राज में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, 5 लाख 10 लाख दे के नौकरी मिल जा रही थी, ठीक है। अखिलेश आ गए, अखिलेश हट गए, योगी है, जो लोग पढ़ा हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा है, तो भाई हटेंगे ना, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बात खत्म। वैकेंसी निकली नहीं है, गलत कहा गया। 5 लाख लोगों को नौकरी मिली है, 5 लाख लोगों को मिली है, करोड़ों लोगों को कह रहे जिसको अन्य तरीके से हम कह रहे 5 लाख लोगों को प्रदेश में सरकारी नौकरी मिली है, और उसके बाद
अन्य तरीके से लोगों को जोड़ा गया, ऐसा जो विकास हो रहा है क्या उसमें लोग काम नहीं कर रहे हैं? जुमले में जो उसमें लोगों को नौकरी मिली है ना, मजदूर वर्ग को चाहे जो जिस लायक होगा वो काम कर रहा है, अपना विकास आदमी स्वयं करेगा ना। खाली लोग बैठे रहेंगे तो कहाँ से नौकरी मिलेगी? कैसे चलेगा? मोबाइल लेके हम कह रहे 300 रुपया राशन फ्री में देने थे, हम राशन कैसे बनाएंगे? 1000 रुपया का सिलेंडर है, 1000 रुपया का सिलेंडर है। पेट्रोल का तेल आज फिर 20 रुपया किलो बढ़ गया है, 240 रुपया 300 रुपया किलो पेट्रोल तेल रिफाइन। और उस गेहूं को लेके हम क्या करेंगे कि उसको हम कैसे पिसवाएंगे? तो ये हालात है देश का। फ्री राशन देके देश के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। यहाँ पे महिला भी मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे। जी क्या नाम है आपका? मेरा मोहिनी महेंद्रू नाम। कहाँ से आ रही हैं आप? मैं यहीं की रहने वाली हूँ। कारीडोर की मैं मोदी जी की संसदीय क्षेत्र। क्या विकास दिखा है यहाँ पर? कुछ नहीं दिखा, केवल रोड के नाम पे पेट नहीं भरता है गरीबों का। सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं? एकदम नहीं। क्या यहाँ पर कहीं सीसी कैमरा? गली में लूट खसोट हो जाती है, गली में लोग लूट जाते हैं। यह व्यापारियों का शहर है। देखिए ये व्यापारियों का शहर है, यहाँ सोना मंडी भी है, गल्ला मंडी भी है और यहाँ पर सब मंडियां हैं। वहाँ के लोग व्यापारी जब निकलते हैं तो लूट हो जाती है और उनकी हत्या हो जाती है, कोई जांच भी नहीं होती है। तो आप कैसे कहती हैं हम सुरक्षा है? महिला जो है, महिलाओं की सुरक्षा कहाँ से होगी जब हमारी गली में सीसी कैमरा लगा होगा? जब शासन प्रशासन मेरा साथ दे, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, केवल वो व्यापारी हैं। गुजरात के लोग सब व्यापारी हैं, व्यापार करने आए थे। यहाँ पर वो व्यापार हुआ कि केवल अब जनता के शरीर पर जो कपड़े बचे हैं, ये कपड़े के बाद अब खाल भी उनकी जाने वाली है। हम तो कहते हैं कि इंसान को सोचना चाहिए। ये मोदी जी जो आए थे ना, कहा था अच्छे दिन लाएंगे, इतने बुरे दिन ला दिए कि मैं बता नहीं सकती। और झूठे में तो इनको झूठ के नाम पे इनको गिनीज बुक में नाम आ ही गया होगा, वो बाद में पता चलेगा। एकदम अच्छा नहीं। बुक में नाम आ गया, आ जाएगा। अभी कहाँ से आएगा? अभी तो सब इनकी सरकार है। जब ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में, आप एक महिला हैं, मुझे बताइए हिंदू खतरे में, जिस घर में हमारे भाई बहन सब लोग हैं, वहाँ एक भाई बहन कैसे असुरक्षित हो सकता है? हर जगह इनके जो हिंदू बैठे हैं, हमको हिंदू मुस्लिम सिखाते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो आपसे ही खतरा होगा। हमें बिल्कुल सच बोलते हैं मोदी जी। मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जब बेटी बचेगी तभी बेटी पढ़ेगी। तो हमारा ये कहना है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं और झूठ के साथ साथ वो सच बोलते हैं कि जो हमें समझ में नहीं आता। विकास हुआ है ना काशी में कि नहीं हुआ है? विकास कॉरिडोर बना, रिंग रोड बना। बताऊं मैं कॉरिडोर की निवासी हूँ। भारत माता की जय बोली जाती है ना, वहाँ पर उसी कॉरिडोर प्रांगण में मैं महिला मोहिनी महेंद्रू आम आदमी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैंने वहाँ धरना देके उस मूर्ति को मैंने बचाया। मोदी जी जब आए थे उद्घाटन करने तो मैं वहाँ रह रही थी। उस मंदिर को भव्य बना दिया गया। आज वो भारत माता का मंदिर वहाँ नहीं है। आज ये कहते हैं विकास के नाम पे, हम तो कहते हैं औरंगजेब ने भी इतना नहीं किया होगा जो इन्होंने पुरातत्व मंदिरों को तोड़ा है, हत्या की है।